बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुश आमदीद। आज मैं एक बहुत ही मज़े का और हेल्दी सा नाश्ता बनाऊंगी जो बहुत ही फटाफट से तैयार हो जाता है और बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी की तरफ चाती मारते हैं और देखते हैं कि ये एग और आलू का नाश्ता किस तरीके से बनाते हैं। अपने चुने मुन्ने टब्बर के मुताबिक यहाँ पे मैंने 4 अदद आलू ले लिए हैं। उसकी नाइयाँ करवा के उसकी चमड़ी उधेड़ के यहाँ पे मैंने इसके बाबू शाबू बना के तो यहाँ पे इसको लटा दिया है। तो अब करना मरना क्या है जी, इन आलूओं को अब हमने करना है जी लीरो लीर। और ये मैंने एक क्रशर रखा हुआ है इन आलूओं के लिए। इसके साथ बड़ी अच्छी सी जो ना वो शेप आती है। एक तो आलू टूटते नहीं हैं, बिल्कुल लंबी सी इसके साथ शेप बनती है। और इसी तरीके से हम सारे आलूओं को लीरो लीर कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आलू है बड़े अच्छे से क्रश हो चुके हैं। बिल्कुल इनकी शेप देखें, बड़ी ज़बरदस्त सी इसके साथ इनकी शेप आ जाती है। अब एक बाउल में नॉर्मल टेम्परेचर का हमने पानी ले लिया है और इसको बिल्कुल पोले पोले हाथों के साथ इसके अंदर इसकी थोड़ी सी करवाएंगे नाइयाँ। तकरीबन इसको 2 मिनट के लिए इसके अंदर डिप रखेंगे और उसके बाद जो है ना हम इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक अदर पैन ले लिया, उसमें हम डाल दिया है पानी और इसके में डाल दिया मैंने थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए। और अब हम आलूओं को इसके अंदर 2-3 हमने इसके गेड़े लगवाने हैं। ठीक है, जब जैसे ही पानी जो बॉयल होगा तो 2 बॉयल आएंगे तो इस पानी को हमने जो है ना निकाल लेना है। आलूओं को हमने फ़िल्टर कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना 2 बॉयल जो है ना वो आ चुके हैं और अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी। बिल्कुल इसको आलूओं को हमने गलाना नहीं है, बस हल्का सा इसको थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर से गुजारना है ताकि ये आलू जो है ना वो कच्चे ना रहे। अब यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे की सफ़ेदियाँ ले ली हैं और अब हम इसको खूब करेंगे अच्छी तरीके से मिसकी। और अगर आप को पसंद हो तो आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा आपने नमक डालना है क्योंकि आलू को बॉयल करते हुए मैंने उसके अंदर नमक डाल दिया था। अब इसको कर लेंगे जी, आलू जो हमने स्टेन किए थे इसको हम मिसकी करेंगे। बिल्कुल पोले पोले हाथों से करना है कि ये आलू जो है ना वो टूट ना जाएँ। और इसके अंदर मैंने 2 चम्मच तकरीबन जो है वो कॉर्नफ्लोर के शामिल कर दिए हैं और पोले पोले हाथों से कर लेंगे जी इसको मिसकी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया डाला है और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च वो क्रश करके इसके अंदर शामिल कर दी है। और इसके साथ ही मैंने थोड़े से चिकन जो है ना वो बॉयल करके रखा था, उसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल के उनको बॉयल किया था। उसके छोटे छोटे से मैंने पीस बना लिए थे। अब इसको भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हैंड से आपने इसको मिक्स करना है क्योंकि ये आलू थोड़े से गले हुए हैं, कहीं ये टूट ना जाए। अब यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, इसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई गल नहीं, इसके अंदर आप सिंपल वेजिटेबल ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब इस ऑयल को मैंने फ्राई पैन के अंदर खूब अच्छे तरीके से जुलमाइयाँ देनी है ताकि ये जो ऑयल है पैन में अच्छे तरीके से हर तरफ जो है फैल जाए। तो अब इसके अंदर बिल्कुल पुले पुले हाथों से हमने इसमें बैटर डाल दिया और इसके अंदर जो है ना सेंटर में हमने एक छोटा सा मुगोड़ा कर देना है। बिल्कुल जो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल सेंटर में आए। तो साइडों से किनारों से बिल्कुल हमने इसकी शेप जो ना वो थोड़ी सी राउंड में शेप में कर देनी है, गोल सी शेप इसकी बना लेनी है। तो जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं उनसे मेरी निक्की सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी को ज़रूर बजा लीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आप तक ठा करके पहुंच जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे बड़ा अच्छा सा जो है ना ये कुक हो रहा है और आपने इसको स्टीम दे के पकाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ी देर कुक होने के बाद पोले पोले हाथों से मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है जी अंडे की जर्दी। तो इसको अब हम स्टीम दे के पकाएंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से अंदर बाहर से ये जो है ना आलू जो है ना वो बिल्कुल कुक हो जाएंगे। वैसे तो मैंने थोड़े से इनको बॉयल कर लिया था। तो ये देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो नाश्ता वो तैयार हो चुका है। अगर आपको जर्दी फुल आप खाते हैं पकी हुई तो आप इसको फुल पका लीजिएगा। अगर आप हाफ़ फ्राई खाते हैं तो हाफ़ फ्राई कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने ऊपर इसके धनिया डाल दिया और अब यह नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, फिर मिलेगी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।